आदरणीय बंटी जी। मंगलम सुखी। बंटी जी, मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चन थे। हम्म। पहला ये है कि जैसा आपने बताया कि लोग अभी पाप और पुण्य में बिलीव नहीं करते हैं। तो हम्म। एग्जाम्पल के लिए लोग एंगर को जनरली एक नेचुरल इमोशन मान के उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, अपशब्द बोल देते हैं या सामने वाले को हर्ट कर देते हैं। और इसके हम्म। बावजूद अकुशल कर्म करने के बावजूद वो उस मोमेंट पे अच्छा फील करते हैं। तो उन्हें अच्छा फील क्यों होता है? और दूसरा, अगर हम डिफाइन करना चाहे व्हाट इज ईगो, तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या डिफाइन कर सकते हैं? हम्म। जो होता है ना कि लोग आ, वो जानते नहीं है, पाप करने के बाद भी खुश हो जाते हैं, जैसे किसी को मार के उनको किसी को बुली करके वो जो हम आनंद लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कभी कभार आसुरी आनंद भी बोलते हैं ना। जैसे आसुर लोग दूसरों को टॉर्चर करने के बाद उस पीड़ा से वो सुख अनुभव करते हैं, मतलब मेंटली लेवल का, फिजिकली नहीं। तो वह आसुरी आनंद बोला गया है, वो नकारात्मक ढंग से लिया गया है आनंद बोला गया है। तो वह क्यों हो रहा है? क्योंकि अज्ञान की वजह से, या फिर लैक ऑफ कंपैशन, करुणा की कमी की वजह से, है ना। करुणा की कमी मतलब वो समझ नहीं पाते हैं कि दूसरों को भी दुख हो रहा है, वो उसको फील नहीं कर पाते। ये क्या है? एक प्रमाद की अवस्था है, गहरे प्रमाद की अवस्था है, बेहोशी की अवस्था है, अविद्या की अवस्था है, अज्ञान की अवस्था है। और इसकी वजह से फिर वो आसुरी योनि में, तिरछा योनि में, अपाय गति में, नरक में भी जा सकते हैं, है ना। तो इसका अगर आज के ढंग में, आज के इसमें भी भाषा में, आज के साइकोलॉजी में या न्यूरो साइंस में अगर उत्तर दिया जाए, तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरॉन्स होते हैं, एक टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उसको बोलते हैं मिरर न्यूरॉन्स, है ना। मिरर न्यूरॉन्स कि जैसे आईना होता है ना, उस प्रकार से उनका कार्य होता है ना। जैसे कि किसी एक मंकी के ऊपर वो रिसर्च किया गया था, तो दूसरे मंकी को अगर हर्ट हो जाता है, तो वो दूसरा मंकी क्या करता है, उसके हर्ट इमोशन को फील करता है, उसके दुख को फील करता है। सामने वाला अगर हर्ट हुआ है, तो उसके ब्रेन में जो हो रहा है सेम, वो, हाँ, उसको देख के दूसरा बंदर भी फील कर पा रहा है। तो सेम हम भी, दूसरा अगर दुखी है, हमारे सामने रो रहा है, तो हमारे माइंड में वो मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और हमें भी रोना आ जाता है, क्योंकि हम उसको फील कर पाते हैं। उस चीज को बोलते हैं मिरर न्यूरॉन्स। हम उनका मिरर बन जाते हैं, है ना। तो वो होता है। तो वो क्या है? हमारे सजगता का प्रतीक है, हमारे जीवंत होने का प्रतीक है, हमारी समझदारी का प्रतीक है, हमारे प्रज्ञावान होने का प्रतीक है ना। कि हम समझ पा रहे हैं दूसरे सत्व को, जो हमारे जैसा है, हमारे जैसा दुख फील कर रहा है ना, हमारे जैसे पीड़ा उसको हो रही है, हम उसकी पीड़ा को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें भी वो पीड़ा होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है, आ, हमारे अस्तित्व को ही बाहरी बाहरी जगत में देखना, उसका प्रत्यक्षण करना, या फिर उसका एक्सपांशन को अनुभव करना। तो अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हमारी चेतना का विस्तार होगा, है ना। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारी चेतना का विस्तार नहीं होगा, और ये चीज हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। तो वो दुर्गति में लेके जाती है। हमारा चेतना का विस्तार नहीं होगा, सुगति नहीं होगी, निर्वाण तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो निर्वाण पाने के लिए हमारा चित्त को विस्तार बढ़ाना पड़ता है ना। तो ये विस्तार कैसे होगा? करुणा से विस्तार होता है, मैत्री की वजह से विस्तार होता है, मुदिता की वजह से विस्तार होता है, और उपेक्षा की वजह से विस्तार होता है। इस चीज को बोला गया है ब्रह्म विहार, कि ब्रह्म विहार अनंत तक उसका विस्तार होते रहता है। तो ये नहीं है तो दुर्गति है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपैशन, एक करुणा मन में होनी चाहिए, कि दूसरों का दुख समझने की चेतना मन में होनी चाहिए, तो हमारे मन, कॉन्शियसनेस का, चेतना का विस्तार होता है। ठीक है, नहीं तो वो बाधक है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि ईगो का, अगर ईगो में सिंपल रूप से अगर ईगो कहेंगे, तो ईगो मतलब क्या है? कि मेरा कुछ तो भी अस्तित्व है, इस चीज को बोलते हैं ईगो। ठीक है, और ये डीपर लेवल पे भी है, छोटे मोटे लेवल पे भी है, आप मटेरियलिस्टिक लेवल पे भी है, हर लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, राजकीय लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे भी
इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला है सभ्य धर्मा अनात्ताति, अनात्मवाद का सिद्धांत बताया है कि मैं मेरी चीज इस जगत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जिस चीज को तुम मैं मेरा मान रहे हो वो केवल इल्यूजन मात्र है, अज्ञान मात्र है, अविद्या मात्र है ना। तो ये क्या है, वो बंधन है। अविद्या क्या है, एक संयोजन है। मान बोलते हैं उसको। सक्काय दृष्टि क्या है, 10 संयोजन में से दो संयोजन है ऐसे कि जो ईगो से जुड़े हुए। बेसिकली दसों के दसों संयोजन का सार ही ईगो है। ईगो में वो समाहित हो जाते हैं। तो इसीलिए ईगो मतलब क्या है कि मेरा कुछ तो भी अस्तित्व है, और उस अस्तित्व को टिकाए रखने की जो चेष्टा हो जाती है उसको ही ईगो बोलते हैं, है ना। लेकिन जिसने जान लिया कि मेरा अस्तित्व क्या है उसको निर्वाण बोलते हैं। तो वो जानता है कि सभ्य धर्म अनात्माति, सभी धर्म अनात्मा है। तो वो हायर लेवल की फिलोसफी है। उसको धीरे धीरे समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमो बुद्धाय वंदनामि आदरणीय बंदे जी। नमो बुद्धाय मंगलो सुखी हूँ। बंदे जी, हमारा प्रश्न ये था, जैसा कि आपने बताया है कि वेदना एक सुखद होती है, एक दुखद होती है, और एक सुखद दुखद जो बताया है। तो हमारा प्रश्न वही था कि सुखद और दुखद को तो हम आसानी से समझ भी पाते हैं, लेकिन वो जो सुखद दुखद जो कंबाइंड होके आपने जो बताया, उस पर थोड़ा विस्तार से थोड़ा हमें ज्ञान देना दीजिए, कि थोड़ा अच्छे से समझ में आए कि उस वेदना को अगर हमें समझना हो तो किस भाव से कैसे समझा जा सकता प्रैक्टिस। है, जिसमें। कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो सिंपल है कि जो कुछ भी आपको फील हो रहा है सुख और दुख के अलावा, वह असुखद अदुखद संवेदना के अंतर्गत आ जाता है। सिंपल है ना। बहुत सिंपल है। लेकिन कमी इस चीज की है कि हमारी स्मृति कमी है ना। स्मृति कमी है, होश होश की कमी है। इसके लिए हम उसको जान नहीं पा रहे, है ना। और हमारे मन का स्वभाव ऐसा होता है कि वो एक समय में एक ही चीज को जान सकता है ना। तो अगर वो मोटा मोटा आलम्बन जान रहा है तो छोटा छोटा आलम्बन नहीं जान सकता है कभी भी। तो अगर वो सुख को जान रहा है तो दुख को नहीं जानता है, दुख को जान रहा है तो सुख को नहीं जान रहा है ना। और दुख और सुख को जान रहा है तो असुखद अदुखद को नहीं जान रहा है। तो आपको असुखद अदुखद को जानने के लिए ये सुख और दुख को छोड़ते हुए स्मृति को बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा भी संवेदना है उसको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जैसे ही कोशिश करने लगते हो तो फील कर पाते हैं। जैसे ये जो मेरा हवा में हाथ हिल रहा है वहां पे भी एक असुखद अदुखद टाइप का कंपन हो रहा है। उसको न्यूट्रल, कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं है उसको भी हम बोल सकते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल हो रहा है सेंसेशन। ना तो मुझे सुख लग रहा है ना तो मुझे दुख लग रहा है। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ हवा का स्पर्श छोड़ के, यानी ठंडा गर्म छोड़ के, ना तो मुझे सुख लग रहा है ना तो मुझे दुख लग रहा है। वो एक टाइप से क्या है, असुखद अदुखद ही सेंसेशन है। और ये कोई आलम्बन नहीं है तो उस समय में भी असुखद अदुखद ही सेंसेशन होती है। हमें केवल रिकॉग्नाइज करना पड़ता है हर बार हर बार हर बार, तब जाके हमारी सती बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली काम यही है कि सती को बढ़ाना, और जो सुख और दुख है उसको साइड में रखते हुए असुखद अदुखद को फील करने की कोशिश करनी। फील करने की कोशिश करनी है, उसके विस्तार को जानने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे विस्तार जानने लगोगे उतना उतना मन जो है अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप वो उसका विस्तार बढ़ेगा। और हमारा होश बढ़ेगा। जितना होश बढ़ेगा उतना असुखद अदुखद संवेदना आपको ज्यादा से ज्यादा फील होती है। और निर्वाण मतलब क्या है, एक प्रकार से असुखद अदुखद वाली ही कंटिन्यूअस सेंसेशन है कि जिसको हम जान सकते हैं हमेशा हमेशा 24/7, है ना। तो वो एक प्रकार से है कि उसको कैसे इलेबरेट करें, है ना। ठीक है, इतना ही समझने मात्र से काफी है कि जैसे हवा में हाथ हिला रहा हो तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पूरे एक अलाइवनेस के साथ मैं फील कर पा रहा हूँ, है ना। पूरे 100% के साथ उसको मैं फील कर पा रहा हूँ। पूरा वो कहाँ पे है, पूरा अंदर भी है बाहर भी है, हर जगह पे उसको 100% तरीके से मैं फील कर पा रहा हूँ, है ना। जैसे कि महासागर में हूँ और पूरा महासागर मुझे फील हो रहा है उस प्रकार से, है ना। वैसे ही है पूरा ये, हर जगह पे असुखद अदुखद का स्पर्श है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते। तो बस जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। स्मृति को एकदम स्थिर बनाते हुए, उसको एकदम विस्तार करते हुए, सजगता के साथ।
और सजगता जितनी बढ़ती रहेंगी उतना वो फील होता रहता है। ठीक है, तो सजगता को हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमोदय आदरणीय बनते जी। हाँ, गुड मेरा मॉर्निंग। प्रश्न जो पटीच्य समुपात की कड़ियां हैं उसके ऊपर है। हम्म, अभी इसमें है विज्ञान पश्चात नाम रूप जो जन्म प्रतीत होता है, और हम्म, भव पश्चात जाति मतलब वो भी जन्म है। तो करंट हम्म, लाइफ का विज्ञान है या ये अपना पटिसंधि विज्ञान है, इस हम्म, इसके मतलब तौर पे कैसे समझ सकते हैं हम ये जो कड़ियां है सारी हम्म। करंट लाइफ में और या फिर पटिसंधि विज्ञान में कैसा इसका वर्किंग होता है, कैसे इसको मतलब समझ सकते हैं? तो जो अविद्या बचा संखार, संखार बचा विज्ञान, विज्ञान बचा नाम रूप बोला गया है, वो वर्तमान वाला अवस्था को बोला गया है। ठीक है, वहां तक जैसे नाम रूप हमें मिल गया तो वर्तमान वाली अवस्था है। फिर वर्तमान में क्या घटित होता है? नाम रूप पच्चा, सड़ायतन, सड़ायतन पच्चा, पस्स पस्स पच्चा, वेदना वेदना पच्चा, तन्ना तन्ना पच्चा, उपादान उपादान पच्चा, भाव। इतना क्या है? वर्तमान की कड़ी है ना। एक है भूतकाल की कड़ी, विज्ञान बच्चा नाम रूप तक, उसके बाद वर्तमान की कड़ी, नाम रूप बच्चा सड़ायतन, सड़ायतन बच्चा फर्स्ट से लेके भव तक। ये जो हो रहा है वर्तमान में हो रहा है। और फिर भव के बाद, भव बच्चा जाति, ये भविष्य की बात है। जाति, जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुखाय ऐसा संभवंती। तो तीन है उसमें, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन तीन चीजों को बताया गया है। ठीक है, और ये कैसे है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, हर समय में हमारा नाम रूप बढ़ रहा है, हर समय में हमारा विज्ञान बढ़ रहा है, हर समय में हमारा भव बढ़ रहा है, और हर समय में हमारा जन्म हो रहा है, और हर समय में हमारा मर रहा है। थोड़ा थोड़ा अस्तित्व जन्म ले रहा है, थोड़ा थोड़ा अस्तित्व मर रहा है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा विज्ञान जन्म ले रहा है, थोड़ा थोड़ा विज्ञान मर रहा है। ये हर समय में, हर क्षण होते जा रहा है ना। तो इसीलिए ये हर समय में हो रहा है, लेकिन एज ए होल, ये तो अंदर में तो सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में हो रहा है, लेकिन एज ए होल बॉडी की अगर बात कहेंगे तो ये हुआ है। विज्ञान पश्चात नाम रूप हमारा जब से हमारा प्रतिसंधि हुआ था तब से वर्तमान की बात है, कंटिन्यूएशन की बात है। वर्तमान में चल रहा है, कब तक चलेगा? कि ये तृष्णा का चक्कर, ये भाव का चक्कर, उपादान का चक्कर, तब तक, और फिर वो खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद लास्ट वाला चित्त जब उत्पन्न होगा तो वो कैसा होगा? भव वाला होगा। लास्ट वाला जो चित्त होगा उसको ही भव वाला चित्त बोलते हैं, उसको च्युति चित्त। च्युति चित्त मतलब एक प्रकार से वो भव ही है, च्युति चित्त, है ना। तो भाव पश्य जाति, भाव मतलब क्या है कि एक प्रकार से संस्कार ही है ना। तो संस्कार पश्य विज्ञान, विज्ञान पश्य नाम रूप, फिर से वो नाम रूप मतलब जन्म ही हो रहा है, जाति, फिर से वो प्रोसेस रिपीट होगी, रिपीट होगी, रिपीट होगी। और ऐसे ही ये चलता रहा, एक प्रकार से वो लूप है। और लूप में हम बार 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 नाम रूप पश्य सड़ायता, सॉरी विज्ञान पश्य नाम रूप, और ये नाम रूप बच्चा ये हो जाएगा, पूरा भव बन जाएगा, भव बच्चा फिर से जाति हो जाएगी, फिर से संकार बच्चा विज्ञान, विज्ञान बच्चा नाम रूप, फिर भव, फिर जाति, फिर भव, फिर जाति, रिपीट रिपीट होता रहता है। पंद्रह में पहुंच जाने बदले जी। हाँ, जरूर सूत्र जी। बंदे जी, आपकी जो अविद्या है, जो पूर्वगामी पूर्व की अविद्या से प्रेजेंट में जो पापी अकुशल कर्म करवाती है, उत्पन्न होती है पापी अकुशल कर्म, और मिथ्या दृष्टि उत्पन्न करती है, तो वो करने में कोई, जो करने वाला व्यक्ति है उसमें कोई लज्जा भाव नहीं रहता है और भय भी नहीं रहता है। तो क्या पूर्व के कर्म से अविद्या उत्पन्न होके प्रेजेंट में आती है? हम्म, वो तो पूर्वों के कर्म की वजह से नहीं है एक्चुअली। ये शुरुआत ही अविद्या की वजह से हुई है। अविद्या बच्चा संखार, संखार बच्चा विज्ञान। और हमेशा हमारा जो, जहां जहां संखार है वहां वहां अविद्या है, सिंपल रूप से है ना। जहां जहां संखार है वहां वहां अविद्या है, क्योंकि वो अविद्या की एग्जिस्टेंस की वजह से ही, अविद्या की वजह से ही संखार उत्पन्न हुए। और जहां जहां संखार है वहां वहां दुख है, सभ्य संखारा दुखाती। ठीक है, तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने जब वो जो उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, तो उन्होंने क्या बोला था कि अनेक जाति संसार संता विषम अनिक विषम गह कारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। कि जब तक ये मैं अंधे अंधे ढंग से, अंधाधुंध ढंग से इस संसार में जा रहा था, तो ये गृह कारक
मतलब तृष्णा की वजह से दुख आ जाती पुनः पुनः, दुख जन्म का जो चक्र है पुनः पुनः होता था। ग्रह कारकं दिट्ठोसि पुनः गेहन न काहसी, कि जैसे ही मैंने उस ग्रह कारक को जान लिया, तृष्णा अविद्या को जान लिया, ग्रह कारकं दिट्ठोसि पुनः गेहन न काहसी, फिर से घर नहीं बना पाया। पुनः गेहन न काहसी, फिर से घर नहीं बनाने का अर्थ है कि वो अविद्या और ये तृष्णा को वर्तमान समय में जानना, अविद्या और तृष्णा को वर्तमान समय में जानना और उसको फिर से उत्पन्न नहीं होने देना है ना। और गह कारकं दिट्ठोसि पुनः गेहं न काहसि सब्बाते फासुका बग्गा गह कूटं विसंखिता विसंखारगतं चित्तं तणहानं खयमज्जगा, कि जैसे ही चित्त विसंखार हो जाएगा तृष्णा खत्म हो जाएंगी, है ना। तो हमें क्या करना है कि संखारों को खत्म करना है। ठीक है, तो संखार मतलब लोभ के संस्कार, द्वेष के संस्कार, घृणा के संस्कार, मत्सर के संस्कार, प्रमाद के संस्कार, ईर्ष्या के संस्कार, ईगो के संस्कार, हर प्रकार के संस्कार, है ना। तो ये क्या है, ये जहां जहां संखार है वहां वहां अविद्या है, जहां जहां अविद्या है वहां वहां संखार है। संखार और अविद्या को अलग अलग किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला कि विसंखार गतं चित्तम, जब तक इस संस्कार को हम हटाएंगे नहीं ना। संस्कारों को हटाना मतलब अविद्या को हटाना, अविद्या को हटाना मतलब संसार को हटाना। विसंखारगतं चित्तं तण्हान क्षयमज्जगा, जैसे ही आपने ये अविद्या को संखारों को हटा दिया, तण्हान क्षयमज्जगा, तृष्णा खत्म हो जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा। तो ये बात पास्ट की नहीं है भी उतनी ही पास्ट की है और उतनी ही वर्तमान की है। जितनी वर्तमान की थी है उतनी ही पास्ट की भी थी। जितनी अविद्या पास्ट में थी उतनी अविद्या वर्तमान में भी है। जितनी जितने संस्कार पास्ट में थे उतने वर्तमान में भी है। जितने वर्तमान में संस्कार है उतने पास्ट में भी थे, क्योंकि ये सेम है ना। जहां जहां जब तक जब जब अविद्या और संस्कार बने रहेंगे तब तब दुख बना रहेगा, है ना। और जब जब दुख है तब तब जन्म है, पुनः 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 होता रहेगा। तो इसीलिए विसंखारगतम, चित्त को विसंखार रूप करना है। अविद्या या अविद्या को हटाओ या फिर संखार को हटाओ, एक ही है, उसका अलग अलग मीनिंग है ही नहीं, है ना। तो ऐसे है, तो ऐसे इसको कैसे हटाएंगे, तो आज जो प्रवचन हुआ है एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव, खोजने के भाव, दुख है ऐसा जानते हुए उसका समुदय जानने का भाव, फिर उसका निरोध जानने का भाव, फिर निरोध प्रतिपद गामिनी जानने का भाव, है ना। तो अवेयरनेस बनी रहे, एक्सेप्टेंस बना रहे, और यही से फिर दुख मुक्त की शुरुआत होती है। ठीक है, इन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो आपका प्रश्न इस प्रकार से है कि जो असुखद अदुखद वाले संवेदना है वह क्या है। आपने इलेबरेट किया कि वह जो सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, जो स्पर्श होता है, जो संवेदना होती है ना, और वो कॉन्स्टेंटली रहती है। ठीक है, प्रैक्टिस करें नहीं करें तब भी, तो दैट इज असुखद अदुखद संवेदना। यू आर राइट, वह तो है। ठीक है, लेकिन निर्वाण का मतलब क्या है, सिंपल सिंपल रूप से अगर कहा जाए, सिंपल रूप से और अगर कहा जाए कि प्रैक्टिस कैसे की जाए, ठीक है, तो सिंपल रूप से शॉर्ट में अगर बताया जाए तो जैसा आप समझ रहे हो कि जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हो वह संवेदना है। आपकी चेतना जितना भी अनुभव कर रही है, जो भी अनुभव कर रही है, वो संवेदना है। लेकिन फिर प्रश्न यही है कि आपकी चेतना का आपको अनुभव हो रहा है क्या, कि आपकी चेतना क्या है। ठीक है, तो किसी चीज को हम जानते हैं तो वेदना के साथ भी जानते हैं, तो आपकी चेतना को भी अगर जानोगे तो उसका भी कुछ ना कुछ अनुभव होगा। ठीक है, तो आपकी चेतना क्या है इसको जानने का अगर आप प्रयास करोगे तो फिर निर्वाण में नहीं जाएगा। उसको ही निर्वाण बोलते हैं, ये चेतना के प्रति सजगता, है ना। और चेतना का अर्थ जब आप समझ पाओगे, चेतना का विस्तार अगर आप समझ पाओगे तो निर्वाण का विस्तार भी समझ पाओगे। ठीक है, तो चेतना क्या है, जो जो चीज जान सकते हैं हम वह चेतना है। हम क्या जान सकते हैं, हम सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन हमारी स्मृति उतनी नहीं होती है, तो हमें चेतना को जानने की ही स्मृति रखनी चाहिए। ठीक है, तो उसको ही चित्तानुपश्यना बोलेंगे, धम्मानुपश्यना बोलेंगे, है ना। तो वही है चित्त को अनुभव करने का, चित्त का अनुभव, खुद का चित्त को, चेतना को चेतना का अनुभव,
वो भी बोल सकते हैं। हाँ, तो भी वो क्या है, एक प्रकार का संवेदन ही है। संवेदन मतलब वो संवेदन है ही नहीं, लेकिन उसको संवेदन संवेदन नहीं बोल सकते, लेकिन संवेदन है भी, उसको अव्याकृत बोलते हैं ना, उसी ढंग से कि है भी और नहीं भी, उसको व्याकरण की दृष्टि से नहीं इलेबरेट किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से वह अनुभव होता है। और वह क्या होता है कि चेतना का विस्तार हमें अनुभव होता है, चेतना को खुद का अ, अनुभव होने लगता है, उसके विस्तार का अनुभव होने लगता है। और चेतना का विस्तार कहाँ है, जैसे मानो कि वो अनंत में फैली हुई है, आकाश अनंत आयतन, विज्ञान अनंत आयतन वगैरह वगैरह, उस प्रकार से वह अनुभव होता है। तो निर्वाण का भी वही अनुभव है। ठीक है, कि वो हमेशा अवेयर रहती है, इस ढंग से भी निर्वाण बोला जाता है। चेतना हमेशा अवेयर रहती है, उस ढंग से भी अनुभव बोला जाता है। और किस चीज पे अवेयर रहती है, चेतना के ऊपर ही, चित्त के ऊपर ही चित्त अवेयर रहता है। तो वह होता है प्रोसेस। तो इसीलिए वो हर चीज बिना वहां पे कैसा होता है कि हर चीज फुल टू अवेयरनेस के साथ, 100% अवेयरनेस के साथ हम जानते हैं, है ना। अभी क्या हो रहा है, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं वो असुगत अगत संवेदनाओं को। तो उस समय में क्या होता है कि जैसे स्मृति, हम हमेशा स्मृति को ही जानने लग जाए, तो अपने आप उसका विस्तार होने लगता है। और जो असुगत अदुगत संवेदना, मतलब जो है ही नहीं है, ऐसे भी उसका भी हमें स्पर्श होने लगता है, उसका भी हमें अनुभव होने लगता है। और हम पूरी सजगता के साथ, पूरी ताजगी के साथ उसका अनुभव करने लगते हैं। उस अवस्था को निर्वाण बोल सकते हैं। और वो 24/7 होता है, ऐसा निर्वाण। तो इसीलिए, और जैसा ये अनुभव कैसा है कि जैसे एकदम फ्रेशनेस, हमेशा फ्रेशनेस रहता है ना। जैसे आप कभी कभी मॉर्निंग में उठे हो, गहरे नींद से एक बार उठ जाते हो सुबह, एकदम ताजगी फील होती है। वो ताजगी कितनी फील होती है हमें, एकदम थोड़ी सी। लेकिन जो निर्वाण जिसको मिल गया है, वो ताजगी क्या है कि हमेशा रहती है। वो अलाइवनेस उनको फील होता है 24/7। हमें वो अलाइवनेस नहीं फील होता है, क्योंकि हमारा माइंड सबकॉन्शियसली काम करने लगता है। लेकिन उनको वो अलाइवनेस फील हो जाता है। उसका अर्थ क्या है कि उनकी चेतना जो है जग चुकी है हमेशा के लिए। ठीक है, अभी वो कभी सोएगी नहीं, इस अर्थ में भी उसको जागना बोलते हैं, एनलाइटनमेंट। जागृत हो गया, है ना, जग गया। मानो कि गहरी नींद से जग गया, अभी वो सोएगा नहीं, जग गया वो कंप्लीटली 24/7। तो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड को अवेयरनेस, निर्वाण बोलते हैं। सती प्रतिष्ठित हो गई, सतीपट्ठान पूरा हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, है ना। फिर उसके पश्चात जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इस अर्थ में भी निर्वाण है। ठीक है, अलग अलग ढंग से एलाबरेट किया जा सकता है, फिलहाल तो इतना ही आप समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन।